चलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्या बात कर रहा था, तुम्हें बताया था लास्ट वीडियो में कि कम्युनिटी स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद हमारे तुम्हारे में बहुत सारी बात हुई स्ट्रैटिफिकेशन को लेकर, और स्ट्रैटिफिकेशन के बाद आज हम लोग सक्सेशन करेंगे। आज हम लोग क्या करेंगे? सक्सेशन। पहली बात समझो, आपको स्ट्रैटिफिकेशन, सक्सेशन सारी चीज़ें एनसीईआरटी में हैं। अगर तुम ये सोचते हो कि सारी बातें ऑर्गेनिज्म वाले पहले चैप्टर में इकोलॉजी की, तो तुम गलत बोलते हो। कुछ इकोसिस्टम में, कुछ ऑर्गेनिज्म में। पहला दूसरा जो चैप्टर है ना बेटा, वो काफ़ी रीअरेंज है एनसीईआरटी में। कुछ मेरे हिसाब से आपकी ईज को बढ़ाने के लिए मैंने कुछ आगे पीछे करके आपको सारी बातें समझाने की कोशिश की है। बेटा जब सक्सेशन की बात किया तो पहले तो एक बात समझ लो कि स्ट्रैटिफिकेशन से ये कैसे डिफरेंट है। पहली तो बात समझ लो कि आपको एक बात ध्यान देखना है कि स्ट्रैटिफिकेशन की डिफिनेशन हमने फ्रेम की थी कि डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट प्लांट स्पीशीज इन अ प्लांट कम्युनिटी, ठीक है। जबकि स्ट्रैटिफिकेशन, सक्सेशन की डिफिनेशन हम ये कहेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ प्लांट कम्युनिटी इन बैरन एरिया। क्या बोलेंगे बच्चे? डेवलपमेंट ऑफ प्लांट कम्युनिटी इन बैरन एरिया। ये बेटा मेरी डिफिनेशन है सक्सेशन की, ठीक है। ये मेरी डिफिनेशन है किसकी बच्चे? सक्सेशन की डिफिनेशन है। सक्सेशन की डिफिनेशन है ये कि डेवलपमेंट ऑफ प्लांट कम्युनिटी इन बैरन एरिया। किसकी? डेवलपमेंट ऑफ प्लांट कम्युनिटी इन बैरन एरिया, ठीक है। अब तुमको एक बात ध्यान रखना है कि किसी भी हैबिटेट पर अगर वेजिटेशन उसको हैबिटेट को ऑक्युपाई करता है, किसी भी हैबिटेट पर, ऑक्यस मतलब इकोलॉजी को जब तोड़ा था तभी कहा तो ऑक्यस मतलब हैबिटेट या होम होता है। डेजर्ट, फॉरेस्ट, पॉन्ड, कुछ भी है ना बेटा। उसी तरीके से अभी बात कर रहा हूँ कि अगर कोई प्लांट की मतलब यहाँ पर अगर कोई प्लांट या कोई वेजिटेशन, तमाम वेजिटेशन अगर किसी भी पर्टिकुलर स्टेज पर अगर वो अपनी डेवलपमेंट हो रहा है तो उसे प्लांट कम्युनिटी कहेंगे। अगर वो रॉक पे हो रहा है, चाहे वो डेजर्ट पर हो रहा है, चाहे वो सॉइल पे हो, चाहे वो वाटर पे हो, है ना बेटा। हम सारी बातें में इसे प्लांट कम्युनिटी के नाम से ही जानेंगे। हम यही कहेंगे बार बार कि अच्छा जी ये तो प्लांट कम्युनिटी हो रहा है, क्या प्लांट का सक्सेशन हो रहा है, और किसी भी तरीके का अगर वेजिटेशन ऑक्युपाई कर रहा है किसी भी तरीके की हैबिटेट पर, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? आपको प्लांट की कम्युनिटी के नाम से जानेंगे। लाइफ में एक शब्द है तुम्हारे, मेरे और सबके कि स्टेबल कहाँ हो। स्टेबल कब होगे तुम? स्टेबल, आर यू स्टेबल? आर यू स्टेबल? क्या तुम स्टेबल हो? स्टेबल से तुम क्या समझते हो? स्टेबल से तुम्हारी समझ में आता है कि सर स्टेबिलिटी का मतलब तो हमने तरह तरह जगह पे कहा। हमने फिजिक्स वाले सर ने हमें कुछ बातें स्टेबल कहा कंडक्शन बंड वगैरह में। हमने केमिस्ट्री वाले सर ने कहा इक्विलिब्रियम पढ़ाते समय स्टेबल के बारे में। हमारे पापा मम्मी ने हमें कहा कि बेटा कुछ तो कर ले लाइफ में, स्टेबल हो जा। हम जब शादी का ख्याल सोचते हैं, शादी का सपना देखते हैं कि हम दूल्हा बनने जा रहे हैं, तो मेरे नज़र में भी सर एक ऐसी ही चीज़ आ जाता है कि आई एम स्टेबल, एम आई स्टेबल, एम आई स्टेबल, क्या मैं स्टेबल हूँ? तो मेरी जो सारी बातों में मैं क्या देखता हूँ कि अभी स्टेबिलिटी मेरे पास नहीं है। स्टेबिलिटी क्या है कि मैं अगर ऐसे दौड़ता रहूँ इस पोडियम पे तो भी स्टेबल नहीं हूँ। लाइफ में मैं इधर कुछ कर रहा हूँ, उधर कुछ कर रहा हूँ, तब भी स्टेबल नहीं हूँ। बट अगर मेरी एक अच्छी जॉब है, मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, आप लोग मुझे प्यार देते हो, मैं पैसा अर्न कर रहा हूँ, अपना घर चला रहा हूँ, तो लोग कहेंगे कि ये बंदा स्टेबल है।
इन रिस्पेक्ट टू देयर जॉब, ठीक है। किसी का सर थोड़ा सा नट बोल्ट ढीला है तो वो अपने माइंड से स्टेबल नहीं है। तो स्टेबिलिटी इज़ द वेरी 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 इम्पॉर्टेंट टर्म इन आवर डेली लाइफ, ठीक है, ठीक है। इन पर्टिकुलर केस व्हाट कैन वी से डैट कि हाउ कैन इट रिलेट टू द दिस पर्टिकुलर टॉपिक सक्सीशन। सी what happened कि the vegetation, the most important thing is the vegetation। vegetation जो मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ कि vegetation जो बेटा वो कभी भी स्टेबल नहीं होती है, स्टेबल कभी भी नहीं होती बेटा। मान लो डिफिनिट सीक्वेंस एंड डिफिनिट डायरेक्शन, डिफिनिट सीक्वेंस एंड डिफिनिट डायरेक्शन मतलब वेजिटेशन जो होती है बेटा कभी भी स्टेबल नहीं होती है, हमेशा क्या होती रहती है। आपको देखना है एक बात कि डिफिनिट सीक्वेंस और डिफिनिट डायरेक्शन में आप क्या हो सकता है, ये हमेशा मूव करती रहती है। लोचा लोचा लोचा। सर आपकी बातें नहीं समझ में आ रही। अच्छा जी क्या हुआ सर, क्या आप बोल रहे हैं कि स्टेबल नहीं होते हैं, आप लाइफ में हम स्टेबल नहीं थे, ये स्टेबल नहीं था, वो स्टेबल नहीं था, अब आप वेजिटेशन पे पड़ गए। अजीब वेजिटेशन पर ही इसलिए पड़े कि वेजिटेशन हमेशा एवर चेंजिंग डायनेमिक प्रोसेस विच आर ऑलवेज चेंज, विच इज नॉट अ फिक्स्ड फॉर अ पर्टिकुलर टाइम फॉर अ पर्टिकुलर कंडीशन। ये हमेशा डिफिनिट सीक्वेंस में और डिफिनिट डायरेक्शन में, डिफिनिट डायरेक्शन में और डिफिनिट सीक्वेंस में, डायरेक्शन में और डिफिनिट सीक्वेंस में हमेशा मूव करती रहती है। मान लो कभी कोई छोटा सा प्लांट है, वो कभी बड़ा हुआ, फिर थोड़ा बड़ा हुआ एंड दे बिकम अ लार्ज बोर ट्री। तो बेटा इसकी स्टेबिलिटी किधर है, इसकी स्टेबिलिटी किधर है। हमने कहा सक्सेशन स्टार्ट किया और कहा सबसे पहली बात कि किसी भी हैबिटेट पे कोई भी प्लांट अगर अपने आप को कोई भी वेजिटेशन ग्रो कर रही है तो उसको हम प्लांट कम्युनिटी कहेंगे। और तुम्हें कम्युनिटी की डिफिनेशन तो मैंने पहले ही बता रखी है। मैंने कहा है कम्युनिटी में कि डिफरेंट पॉपुलेशन या डिफरेंट स्पेसीज़ को कम्युनिटी बोलते हैं, है ना। अब ऐसे केस में क्या तुम देखते हो कि बेटा कि रॉक, डिजर्ट, सॉइल, वाटर पर अगर कोई भी आता है तो आप कह सकते हो कि उस पर्टिकुलर हैबिटेट की वो वेजिटेशन है, हाँ। और ऐसे केस में वो वेजिटेशन जब है बेटा, ऐसे केस में जब वेजिटेशन है ही, वो वेजिटेशन जब है तो तुम दूसरी बात क्या देखते हो बेटा कि इस वेजिटेशन में एक बात और इम्पॉर्टेंट आ गई कि वेजिटेशन के केस में डेजर्ट, सी, डिफिनिट डायरेक्शन में होगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा कि वेजिटेशन जो होता है ना वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स होता है 90%। वेजिटेशन जो होता है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स होता है 90%। 10% में कभी कभी कॉम्प्लेक्स से सिंपल भी हो जाता है। तो हमने क्या बातें हमें याद रखनी सर, इतनी सारी बातों में से आप तो बहुत कुछ बोलें। तुम्हें याद रखनी कि वेजिटेशन एक एवर चेंजिंग डायनेमिक कॉम्प्लेक्स है जो कि हमेशा चेंज होती रहती है, कभी स्टेबल नहीं होती है, ठीक है। फिर दूसरी बात तुमने कहा कि जब ये चेंज होगा तो उसका डिफिनिट सीक्वेंस में होगा, डिफिनिट डायरेक्शन में होगा। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मेजॉरिटी होता है, माइनॉरिटी कभी कभार कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। मतलब हमेशा हर्ब से ट्री बनते देखोगे, एक छोटे पौधे से बड़ा दम वृक्ष विशाल ट्री देखोगे, ना कि किसी बड़े से छोटा हर्ब्स। तो कभी कदार केस होता, वो अभी हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे। हम बस ये सारी बातें को देखेंगे कि हमने जो सर ने कहा कि ये बातें हमने आपको देखी, ठीक है ना। और बेटा कह सकते हो कि अगर इस पर्टिकुलर स्टेज में तमाम डिफरेंट तरीके की, ठीक है ना, अलग अलग तरीके की, ठीक है, डिफरेंट स्टेज आता है, डिफरेंट स्टेज आता है प्लांट की लाइफ में। डिफरेंट स्टेज जब आता है बेटा प्लांट की लाइफ में तो तुम्हारी समझ में एक बात और आ गई है कि प्लांट के लाइफ में बहुत सारा आपको क्या कर सकते हो, एक इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सॉरी मैं एक बात ध्यान रखना कि डिफरेंट वेजिटेशन की लाइफ में स्टेज आता है। तो इससे एक बात तुम कह सकते हो कि जब वेजिटेशन जब डिफरेंट स्टेज पर आएगी तो स्टेबल कैसे हुई बेटा। कोई अभी सर्ब्स की वेजिटेशन है, उसको ट्री रिप्लेस कर रहा है, ट्री को उससे बड़ा ट्री रिप्लेस कर रहा है, हर्ब्स को सर्ब्स रिप्लेस करके आया था। तुम कहाँ इससे उम्मीद रख रहे हो कि ये स्टेबल है। तुम कैसे इसको कह सकते हो कि इसके अंदर स्टेबिलिटी है। तुम कैसे कह सकते हो कि ये फिक्स्ड है।
तुम कैसे अपनी बात पे ये कह सकते हो, अटल रहोगे कि नहीं वेजिटेशन सर जो होती है वो स्टेबल हो सकती है? जी नहीं, बिल्कुल वेजिटेशन कभी भी स्टेबल नहीं होगी। जब वेजिटेशन स्टेबल नहीं होगी बेटा जी, तो तुम्हारी बात एक बात और समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों, कि ऐसे केस में वेजिटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डिफरेंट स्टेज का आना। ठीक है, इन सारी बातों को पहले इरेज किया। मैं जब तुम्हें इवोल्यूशन पढ़ाता था तो मैं जब तुम्हें इवोल्यूशन पढ़ाऊँगा, अभी मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं है, इवोल्यूशन जब मैं पढ़ाऊँगा तो मैं तुम्हें एक डिफिनेशन बताऊँगा इवोल्यूशन की। इवोल्यूशन इज़ द स्लो एंड ग्रेजुअल चेंजेस, या ऐसे कह सकते हो कि इवोल्यूशन इज़ द स्लो एंड ऑर्डरली चेंजेस फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, है ना। मतलब इवोल्यूशन एक ग्रेजुअल चेंज है। दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज द इन केस ऑफ इवोल्यूशन, ग्रेजुअल। मतलब कल को आदमी ऐसे झुक के चलता था और आज ऐसे हम लोग स्ट्रेट चल रहे हैं, ये ऐसे चुटकी बजाते हुए नहीं हुआ है, एक लंबा टाइम लगा है बेटा, एक बहुत लंबा टाइम लगा है बच्चा, कि कैसे तरीके से हमने ये देखा कि किस तरीके से वहाँ से हमारे मतलब रामापिथेकस के टाइम से आज हम लोग मॉडर्न मैन बन गए हैं, है ना। तो यहाँ पर एक जो टाइम है, ये ऐसा नहीं है कि इवोल्यूशन किसी भी चीज़ का एकदम चुटकी टाइम हो गया, ये मिलियंस बिलियंस साल लग जाते हैं इसको होने में। सक्सेशन जो आपकी जो ये सक्सेशन प्रोसेस है, ये भी बहुत लंबा प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आज छोटे हब से कल ट्री आ जाएगा और परसों उससे बड़ा आ जाएगा, ऐसी बिल्कुल मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसी बात करके बिल्कुल खुद को कंफ्यूज मत करना। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि सक्सेशन भी जो है एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। सक्सेशन क्या है बेटा? एक ग्रेजुअल प्रोसेस। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब बेटा सक्सेशन होता है ये ग्रेजुअल है। क्या बेटा है? एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। दूसरी बात लिखा, ग्रेजुअल replacement of one plant community, gradual replacement of one plant community by other plant community in definite sequence and definite order from simple to complex and rarely complex to simple। इस बारे में तो कोई बात नहीं है। ये प्लांट सक्सेशन की दूसरी बात मैंने लिख दी। कहा कि प्लांट सक्सेशन में कहा कि ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट ऑफ वन प्लांट कम्युनिटी बाय अदर प्लांट कम्युनिटी इन डिफिनिट सीक्वेंस, डिफिनिट डायरेक्शन फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड रेयरली कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, है ना। ये आपका प्लांट सक्सेशन की दूसरी बात मैंने आपके बोर्ड पर लिख दी और आपको समझ में आ गया कुछ हद तक कि प्लांट का सक्सेशन के बारे में आप सर क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, अब हम इस सक्सेशन को हम लोग थोड़ा सा डायग्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो दिल थाम के बैठ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले एक बात ध्यान रखना कि लाइचेंस जो तुमने पढ़ा था, ठीक है, याद है ना बेटा, लाइचेंस बैक्टीरिया और फंजाई के बीच के एसोसिएशन, उसके टाइप्स तुम्हें याद है कितने होते थे? लाइचेंस के टाइप कितने होते थे? 3 टाइप हुआ करते थे बेटा, क्रास्टोज, फॉलियोज एंड क्या होता था तीसरा आपका ये फ्रिक्टोज, है ना। खैर ये सब बातें को हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम एक सक्सेशन का काम करते हैं। आपको एक छोटा सा सक्सेशन बना के दिखाते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है ये सक्सेशन। अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो मैं इस सक्सेशन को भी मिटा लूँ, मुझे पूरे बोर्ड की ज़रूरत है, और इस सक्सेशन को उठाकर इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ। सक्सेशन
ठीक है, ये सक्सेशन हो गया बच्चे। और दो इंपॉर्टेंट लाइन सक्सेशन की यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, दो सक्सेशन की इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे क्या लिखी हुई है, यहाँ पे बेटा लिखी भी हुई है। तो जब यहाँ पे सक्सेशन की दो बातें हमने देखी, हमने सक्सेशन के बारे में दो बातें यहाँ पे देखी और हमने कहा कि ये जो सक्सेशन है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे केस में हम क्या देखते हैं, ऐसे केस में हम क्या देखते हैं, इस सक्सेशन के बारे में हम लोगों को कुछ बातें और इकट्ठा करनी है। चलो बनाते हैं। सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर सक्सेशन रॉक में होगा तो उसको हम लोग लिथोस्फीयर बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे बेटा, लिथोस्फीयर, ये बात ध्यान रखना। सीर इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्या बेटा, सीर इसका इंपॉर्टेंट वर्ड है। और लिथोस्फीयर का मतलब कहाँ पे हो रहा है बच्चा, ये केस हम लोग का देखेंगे इसमें रॉक में हो रहा है, ठीक है, रॉक, चट्टान वगैरह में। अब कैसे होगा सर जी सक्सेशन, मैं बताता हूँ तुम्हें। सबसे पहले एक बात बताओ, अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर इस तरीके से दो मॉसेस हैं, मॉस समझ रहे हो ना मेरी बात, ये दो मॉसेस हैं बेटा, क्या है, दो मॉसेस हैं। अब ये जो मॉसेस हैं इसमें तुम्हारा कह सकते हो एक इस तरीके से मैं मॉस बना रहा हूँ, और नहीं मॉस नहीं, पहले मैं लाइकेंस की बात कर लेता हूँ, ऐसे समझो, और थोड़ा सा नीचे ले गया और तुम्हें थोड़ा सा तोड़ के समझाया बेटा, इससे लोअर मैं समझाता हूँ और तोड़ता हूँ थोड़ा सा, देखो। खैर चलो इसको और मैं मानता हूँ, और मैं इसको कहता हूँ कि ये क्रास्टोज लाइकेंस हैं। कौन से बच्चे हैं ये आपके, जो है ये क्रास्टोज लाइकेंस है, ठीक है बेटा, बोलो ना, बात समझ में आ रही है सारे बच्चे को। तो ये बात जो है बच्चा क्या है, क्रास्टोज लाइकेंस है, क्रास्टोज लाइकेंस है। क्रास्टोज लाइकेंस का जब केस तुम जाने बेटा तो तुम्हारी बात समझ में आती है कि ये जो क्रास्टोज लाइकेंस है ये आपको दिख गए। मतलब ये लाइकेंस क्या होता है सर, मैं बार बार बता रहा हूँ कि लाइकेंस के 3 टाइप्स होते थे, फोलियोज, फ्रुक्टोज और क्रास्टोज लाइकेंस। तो मुझे अभी क्रास्टोज लाइकेंस से इधर मतलब है, ठीक है। इस क्रास्टोज लाइकेंस में एक बात आप ध्यान रखिएगा, ये जो होगा ये ड्राई होगा और सॉलिड होगा। वाजवाई वाह भाई, बैरन पे आप इसको ग्रोथ करवा रहे हो तो थोड़ा सा तो ड्राई और सॉलिड होगा ना। ये बैरन पे जब ग्रो कर रहा है तो थोड़ा सा क्या बेटा, ड्राई और सॉलिड है। मेरी बात समझ गए। अब तुम सिर्फ बोर्ड पर देखो और कहीं नहीं। क्रास्टोज लाइकेंस में तुमने देखा ड्राई और सॉलिड है। अब बेटा अगर मैं इसको खाना पीना देना, चलो मैं इसे खाना पीना थोड़ा खिलाता हूँ। मैं अगर इसको खाना पीना खिलाऊँ, मैं इसे खाना पीना खिलाऊँ और खाने में मैं इसे क्या खिलाऊँ, ऑर्गेनिक खिलाऊँगा। इससे क्या खिलाऊँगा बच्चे, ऑर्गेनिक। यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक एसिड आने लगा, ऑर्गेनिक एसिड आने लगा। अरे एग्री करते हो हाँ या ना, अभी तक इतना बात समझ में आई। मैंने बात कहा कि यहाँ पर हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो लाइकेंस के बारे में स्टार्ट किया बातें, और तुम्हें समझाया कि किस तरीके से लाइकेंस जो होता है हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्रास्टोज लाइकेंस में यहाँ पे आपने ड्राई एंड सॉलिड में देखा, और उसके बाद आपने देखा ये क्रास्टोज लाइकेंस में अगर हम ऑर्गेनिक एसिड देंगे, तो हम इसे फोलियोज लाइकेंस बना सकते हैं। क्या बना सकते बच्चे, फोलियोज लाइकेंस। लाइकेंस बना सकते हैं, ठीक है। अब ये जो फोलियोज लाइकेन होगा बेटा, ये क्या होगा, ये सॉफ्ट होगा। ये क्या होगा, सॉफ्ट होगा, ठीक, लेकिन एंड ड्राई, अभी सूखा जरूर भी रहेगा, सॉफ्ट एंड ड्राई रहेगा, कोई दिक्कत है। अब फोलियोज लाइकेस भी तुमने देख लिया, फोलियोज लाइकेस देखा, और उसके बाद तुमने क्या देखा कि यहाँ पर आपको 3 चीज़ मिलेगा। क्या क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको 3 चीज़ मिलेगा। क्या क्या, एक तो बेटा आपको रॉक का पार्टिकल मिलेगा, रॉक पार्टिकल, यही इसको थोड़ा सा सूखा हुआ रखा हुआ है, रॉक पार्टिकल मिलेगा। ह्यूमस मिलेगा, ठीक है, ह्यूमस मिलेगा। ऑर्गेनिक फूड मिलेगा,
ऑर्गेनिक कुछ मिलेगा और आपको क्या मिलेगा, ये सारा सॉइल मिलेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर फॉलियोज लाइचेंस में आपको ह्यूमस मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको मिलके सॉइल बना देगा। ठीक है, मतलब ये दोनों मिलके यहाँ पे क्या बना देगा, सॉइल, मिट्टी भी मिलेगा, रॉक पार्टिकल्स भी मिलेगा। तो चलो भाई मिट्टी भी वगैरह भी बना देता हूँ। ये देखो, समझो ये सब मिट्टी है, ठीक है, ये सब मिट्टी है। तो तुमने क्या देखा कि सबसे पहले यहाँ पर बैरन एरिया था, बैरन एरिया था, कुछ नहीं था, ठीक है, बैरन एरिया था, यहाँ पे बैरन एरिया था। यहाँ पे धीरे धीरे क्रस्टेशियन लाइकेंस की ग्रोथ हुई। मतलब आपको ये बस ध्यान में रखना है कि कैसे नीचे से ऊपर जा रहा है। यहाँ पर आपने क्या देखा कि क्रस्टोज लाइकेंस की ग्रोथ हुई। क्रस्टोज लाइकेंस में आपने क्या देखा कि ये ड्राई है और सॉलिड भी है, ठीक है। ऐसे केस में ऑर्गेनिक एसिड आया और ऑर्गेनिक एसिड इस क्रस्टोज लाइकेंस को थोड़ा आगे और बढ़ाया और फॉलियोस लाइकेन बना दिया। और यहाँ पे आपने देखा कि रॉक पार्टिकल्स, ह्यूमस, ऑर्गेनिक मटेरियल जो है, लेकिन अभी भी लोचा ये है कि ये सॉफ्ट तो हुआ लेकिन ड्राई भी है। बात समझ गए, सॉफ्ट तो हुआ है लेकिन ये क्या बेटा, ड्राई भी है, ठीक है। अब आप क्या देखोगे, अब आ रहा है धीरे धीरे प्लांट। प्लांट तुम कहाँ से देखते थे, एल्गी से देखते थे, तो एक तरीके का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, तो एल्गी तो आ ही गया फंजाई के साथ। अब क्या तुम देखते हो बेटा, अब तुम यहाँ पर देखते हो कि ये चीज़ें और आगे बढ़ेंगी, ये चीज़ें और आगे बढ़ेंगी, ये चीज़ें क्या बढ़ेंगी बेटा, और आगे बढ़ेगी। और आगे बढ़ने के साथ साथ एक बात ध्यान रखना, अब आ रहा है तुम्हारा अपना, हम सब का सबसे प्यारा ब्रायोफाइट। क्या आ रहा बच्चा, ब्रायोफाइट आ रहा है। ब्रायोफाइट का धीरे धीरे हुआ। तुम कहाँ कल कह रहे थे कि सर ये बंजर ज़मीन है, इस पर तो नहीं, पहले क्रस्टेशियन लाइकेंस आया, फिर फ्रॉक्टिज लाइकेंस आया, एंड नाउ इज़ द मॉसेस। क्या हुआ बच्चा, मॉस आया, मॉस आया। और मॉस आने के साथ साथ यानी आपका आया कौन, ब्रायोफाइट आया, ब्रायोफाइट्स आया। और मॉस आने के साथ साथ अब ये सॉफ्ट एंड मॉइस्ट भी हो गया है। देयर इज द मॉइस्चर फर्स्ट टाइम इन सक्सेशन। सक्सेशन में क्या तुमने देखा कि मॉइस्चर जो है वो पहली बार आपको दिखा, है ना, पहली बार आपको क्या दिखा है, इस केस में मॉइस्चर। तुम बात बिल्कुल मत छोड़ना, मैं एक बात पकड़ के बैठे रहना कि सर ने कहा है कि सक्सेशन जो है वो एक प्लांट कम्युनिटी दूसरी प्लांट कम्युनिटी को रिप्लेस करती है किसी बैरन एरिया पे। बैरन एरिया मतलब जहाँ पे कुछ भी नहीं था, वहाँ से ये बढ़ोतरी हुई है। सबसे पहले चट्टान पे थोड़ा बहुत क्रस्टेशियन लाइकेंस आया और लाइकेंस में सर कहा था एल्गा और फंजल। मुझे जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन याद करता हूँ तो मुझे वही तो दिखता है ना कि एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, यही तो तुम सीक्वेंस पढ़ते थे ना। उसी सीक्वेंस में तुम कह सकते हो कि लाइकेंस तो बेटा सिम्बायोटिक एसोसिएशन है ना, फंजाई और किसके बीच का, एल्गी के बीच का। तो जब तुम लाइकेंस वहाँ पर देख लिए हो तो लाइकेंस के बाद क्रस्टेशियन लाइकेन, फॉलियोस लाइकेंस आया, उसके बाद यहाँ पे फाइनली तुम ब्रायोफाइटा, ये ग्रीन वाला देख रहे हो, ठीक है। और कहाँ पे देख रहे हो, तो लॉक पे देख रहे हो। तो अब देखो बेटा क्या होगा, अब ये धीरे धीरे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे सॉइल और मॉइस्चनेस को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। क्या करता है, सॉइल और मॉइस्चनेस को इंक्रीज होगा। इस केस में क्या देखते हैं हम लोग कि इंक्रीज सॉइल एंड इंक्रीज मॉइस्ट। सॉइल और मॉइस्ट इंक्रीज होगा बेटा, क्या इंक्रीज होगा, सॉइल और मॉइस्ट इंक्रीज होगा, ठीक है। और इसके बाद तुम क्या देखोगे कि यहाँ पर धीरे धीरे जी हर्ब्स आने लगा। लो भैया यहाँ पे हर्ब्स भी आ गया, क्या आ गया, हर्ब्स आ गया। अरे वाह सर, ये तो बैरन एरिया था। हाँ बच्चों, ये तो बैरन एरिया था ना, तुम तो कहते इसमें प्लांट नहीं आएगा। बट सक्सेशन का टर्म नहीं सुना था क्या, सक्सेशन में तो तुमने देखा कि यहाँ पे बात अब हर्ब्स तक पहुँच गई है। तो जब हर्ब्स आ गया तो और क्या आ जाएगा बेटा, बताओ ना, बोलो ना। अब हर्ब्स आने के बाद यहाँ पर सर्व्स आ जाएगा बच्चा, क्या आ जाएगा, सर्व्स भी आ जाएगा, सर्व्स भी आ गया। वाह, बात तो सही सर आप कह रहे हैं, यहाँ पे सर्व्स भी अब आ गया। सर सर्व्स आने के बाद क्या आएगा, सर्व्स आने के बाद हम क्या जानते हैं, सर्व्स आने के बाद बेटा यहाँ पर आपका ट्रीज आएगा। अच्छा सर, ट्रीज आएगा, हाँ ट्रीज आएगा, ट्रीज आएगा। और ट्रीज आने के बाद सर क्या होगा, फॉरेस्ट आएगा, बहुत सारा ट्री। अच्छा,
अब अब क्या होगा सर, अब क्या होगा तुम ही बताओ क्या होगा। अब ये साइनिड ट्री से फॉरेस्ट के बाद मीजोफाइट का पूरा पूरा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मीजोफाइट। समझ गए? लो जी, पूरा तो पूरा प्लांट यही सब ना तुम पढ़ते हो, पूरा का पूरा तो आ ही गया। ठीक है, अब आपको बात समझ में आता है कंक्लूजन इससे क्या होता है। सर कुछ निष्कर्ष निकला इसकी बात से? हाँ जी, कंक्लूजन निकला। स्माइली बनाइए। कंक्लूजन ये निकला कि बायोटिक कम्युनिटी मतलब जिसमें लाइफ हो, इज नेवर स्टेबल। हमेशा ध्यान रखिएगा कि बायोटिक कम्युनिटी इज नेवर स्टेबल। आपको मैंने ये सिखाया कि किस तरीके से बेटा लिथोस्फीयर यानी रॉक पर कैसे सक्सेशन हो गया। मैं अपनी सारी बातों को वापस से फटाक से फ्लैशबैक देता हूँ तुम्हें। मैं सक्सेशन पढ़ाने बैठा तो सक्सेशन को सबसे पहले स्ट्राटिफिकेशन से अलग कैसे हुआ ये बताया। कहा स्ट्रेटिफिकेशन में तुम लेयरिंग की बात करते थे, बट यहाँ पे एक प्लांट कम्युनिटी दूसरे प्लांट कम्युनिटी को रिप्लेसमेंट करती है। वहाँ पर्टिकुलर प्लांट्स की बात होती थी, इधर वेजिटेशन की बात हो रही है। वेजिटेशन मतलब वेरियस प्लांट कम्युनिटी। उसके बाद तुमसे कहा कि सर किस किस पे हो सकता है सक्सेशन। मैंने कहा रॉक पे हो सकता है, वाटर पे हो सकता है, सैंड पे हो सकता है, वेरियस रीजन पे हो सकता है। तो तुमने कहा कि सर बैरन एरिया में सक्सेशन अगर हो रहा है तो वहाँ तो प्लांट होगा ही नहीं। मैंने कहा होगा बेटा। तुमने कहा कि चलिए एक एग्जाम्पल दे के बताइए। मैंने एग्जाम्पल देना शुरू किया। तुमने देखा कि क्रास्टेशियन लाइकेंस की बात सर ने कर दी। क्रास्टेशियन लाइकेंस सबसे पहले आया, ऑर्गेनिक एसिड आने के बाद वो फॉलियस लाइकेंस बना दिया। उसके थोड़ा ग्रोथ और हुआ तो ब्रायो आ गया, फिर थोड़ा हुआ तो हर्ब्स, सर्ब्स, ट्रीज, फॉरेस्ट एंड फाइनली मीजोफाइट ही पूरा का पूरा बन गया। ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लांट ही पूरा बन गया। और कंक्लूजन सर ने कहा एक बात कि जो मैंने पहले कही थी वही बात कहा था कि बायोटिक कम्युनिटी नेवर स्टेबल। बायोटिक कम्युनिटी बेटा नेवर स्टेबल। इतनी चीज़ों को आप पहले क्या करो, कॉपी करो। एक होता है बच्चा PIONEER, प्यूनियर। क्या होता है बच्चा? प्यूनियर। ठीक है, प्यूनियर कम्युनिटी, प्यूनियर कम्युनिटी। ठीक है बेटा, ये जो बेटा बच्चा है कम्युनिटर प्यूनियर कम्युनिटी होता है। पायनियर कम्युनिटी का मतलब एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा 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 फर्स्ट कम्युनिटी कम्युनिटी को हम लोग COMM से लिखेंगे, बहुत बार लिखना है। तो पायनियर कम्युनिटी मतलब होता है फर्स्ट कम्युनिटी। बेटा अभी हम प्लांट की बात नहीं कर रहे हैं, हम तुम्हें ये समझाना चाहते हैं कि बेटा जब कभी भी कम्युनिटी आएगा तो नंबर 1 की जो कम्युनिटी होगी पहली वो पायनियर होगा। तो कभी भी कोई पूछे कि पायनियर कम्युनिटी क्या होती है, तुमने कहोगे कि सर पहली कम्युनिटी, पहला प्लांट की बात हम नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट कम्युनिटी इज़ द पायनियर कम्युनिटी। ठीक है, पहली, P से पहली और P से पायनियर, ध्यान रखना। ऐसे करके कुछ याद कर लो, कुछ जुगाड़ बुगाड़ लगा लो। ठीक है, और ऐसे जुगाड़ को हम कबूतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कबूतर। तो कबूतर लगा दो। क्या कबूतर लगा? P से पहला और P से पायनियर। पायनियर कम्युनिटी जो है बेटा वो फर्स्ट कम्युनिटी है, हमेशा ध्यान रखिएगा। पहली बार जब कम्युनिटी आएगी उसे पायनियर कम्युनिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, जब पायनियर कम्युनिटी आ गई तो तुमने दूसरा क्या देखा कि यहाँ पर तमाम तरीके की अब नंबर 2 इंटरमीडिएट ये आएंगी, कम्युनिटी आएंगी। 1 2 3 4 है ना, 5 वेरियस फैक्टर ऑफ द कम्युनिटी। ये आपकी क्या बच्चे? इंटरमीडिएट कम्युनिटी है। क्या बच्चा? इंटरमीडिएट कम्युनिटी है। ठीक है, और इस इंटरमीडिएट कम्युनिटी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सीर के नाम से जानते हैं, सीरल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बच्चे? सीरल कम्युनिटी को। सीरल कम्युनिटी के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। क्या बेटा? सीरल कम्युनिटी के नाम से जानते हैं। सीरल कम्युनिटी क्या होती है? इंटरमीडिएट कम्युनिटी होती है। क्या होती है बच्चा? इंटरमीडिएट कम्युनिटी। इंटरमीडिएट कम्युनिटी होती है, इंटरमीडिएट होती है, इंटरमीडिएट कम्युनिटी होती है, इंटरमीडिएट कम्युनिटी होती है बेटा। ठीक है, फर्स्ट कम्युनिटी तो तुम्हारी पायनियर होगी, कोई सोची नहीं है। और सेकेंड कम्युनिटी कौन है आपकी? इंटरमीडिएट कम्युनिटी है, जो आपने देखा यहाँ पर सीरल कम्युनिटी। एक्चुअली में 1 है, 2 है, 3 है। जब आपने इंटरमीडिएट कहा, फर्स्ट कहा, तो पक्का सर कोई चीज़ तो लास्ट होगी। हाँ जी, लास्ट होती है। क्या होती है लास्ट? लास्ट होती है बेटा
हमेशा ध्यान रखना, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। सर ये वर्ड हमने कहीं सुना है, हम बोले कहाँ सुने होंगे, पिक्चर में सुने होंगे, क्लाइमेक्स तो भी बाकी है। एक हम लोग का बहुत घिसा पिटा ऐसा डायलॉग होता है, बड़ा तकिया कलाम, कि क्लाइमेक्स मतलब यू कैन से डैट कि ये एक स्टेबल कम्युनिटी है। पहली बार तुमको सोच के अच्छा लगा होगा कि चलो कोई तो इसमें स्टेबल हुआ, नहीं तो तब से तुम इसकी मूवमेंट ही देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ फाइनल एंड स्टेबल। फाइनल एक हाइपोथेटिकली मैं यूज कर रहा हूँ, स्टेबल कम्युनिटी, फाइनल एंड स्टेबल कम्युनिटी। क्या मैं बोल सकता हूँ बच्चे, फाइनल एंड स्टेबल कम्युनिटी, है ना बेटा, फाइनल एंड स्टेबल कम्युनिटी। तो बच्चा मेरी बात समझ में आ गई कि सर ने कहा कि फाइनल और स्टेबल कम्युनिटी कौन सी होती है, तो ये वाली होती है आपकी। मैं आपकी सारी बातों को रिपीट करता हूँ कि मैंने पॉइंटर कम्युनिटी इसलिए कहा, मैंने पॉइंटर कम्युनिटी इसलिए कहा बेटा, ताकि यहाँ पर कह सकते हो कि ये जो है बच्चे आपकी पॉइंटर कम्युनिटी जो स्टार्टिंग कम्युनिटी है, फर्स्ट कम्युनिटी है। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि सीरियल कम्युनिटी यानी इंटरमीडिएट कम्युनिटी है, और ये जो है बेटा लास्ट नंबर की कम्युनिटी है। मान लो 6 कम्युनिटी आई तो ये 6ठे नंबर की कम्युनिटी है जो कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। फाइनल, स्टेबल एंड लास्ट, क्या बोल सकते हो, फाइनल स्टेबल, फाइनल स्टेबल, फाइनल लास्ट एंड स्टेबल, ये भी बोल सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। फाइनल, स्टेबल और लास्ट की कम्युनिटी जो है बेटा ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये बात समझ गए। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ कि बेटा तुमने कहा कि पॉइनियर प्लस सीरियल प्लस क्लाइमेक्स इज इक्वल टू, बताओ, तो मैं उसे बोलूँगा सीर। क्या बोलूँगा, सीर। अभी तुम लिथो सीर देखे थे ना, तो ये बात भी इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है कि आपको एक बात पता होना चाहिए कि अगर पॉइनर को पॉइनर प्लस सीरियल प्लस क्लाइमेक्स, ठीक है, P प्लस S प्लस C इज इक्वल टू सीर। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, PSS मतलब सीर, मतलब सर आप ये बताना चाह रहे हैं कि वो पॉइनर कम्युनिटी, हम बोलेंगे हाँ, उसके बाद इंटरमीडिएट कम्युनिटी, हम बोलेंगे यस, एंड द फाइनल वन इज़ द क्लाइमेक्स कम्युनिटी को अगर हम तीनों को जोड़ कर रखें तो हम कह सकते हैं कि उसको हम सीर बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे, सीर के नाम से जानते हैं। तो इसमें कोई भी दोहमत तो नहीं होगी कि सीर के नाम से इसे जानते हैं बेटा, इसे हम सीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, सीर बोलते हैं, ठीक। तो ये सीर तुम समझ गए। कुछ एक बातें और बताता हूँ, तो ये चीज़ें को तुम समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ये सारी बातें देखा बेटा। एक बात ध्यान रखना कि जैसे जैसे स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी, LI स्टेबिलिटी, है ना, आपको स्टेबिलिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे ग्रोथ रेट आपका डिक्रीज करेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ किसी भी स्टेबल, अगर कम्युनिटी अगर स्टेबल हो रहा है तो पक्का उधर उसका ग्रोथ रेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। उसका जो बायोटिक पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है कि सर अगर मैं बात करूं सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट तो पॉइनर में होगा, फिर उसके बाद सीरियल में होगा, एंड क्लाइमेक्स में सबसे कम ग्रोथ रेट होता है। तो क्लाइमेक्स में हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चे कि जो ग्रोथ रेट होता है वो हमेशा क्या होता है, कम होता है, ठीक है बेटा। ग्रोथ रेट जो होता है हमेशा कम होता है, ठीक है। तो ये बात तुम्हारी समझ में आ रही है कि सर का कहने के हिसाब से इधर क्या है कि जो पॉइनर है उसमें ग्रोथ रेट कम है। हम बोलेंगे एग्जैक्टली मैं वही बात कर रहा हूँ। तो कहोगे कि सर फिर आप तो ये भी कहना चाहते हैं कि अगर पॉइनर जो है वो R सेलेक्टेड स्पेसीज है और क्लाइमेक्स जो है वो K सेलेक्टेड स्पेसीज है। हम बोलेंगे तुम मेरी बात अब समझने लगे हो, तुम मेरी बात अब समझने लगे हो। तुमने कहा कि सर एक बहुत बड़ी एक बात, बच्चा जो था पीछे बैठा था वो बच्चा ने कहा
कि सर आप इनकी इन सारी बातों से मेरी बात एक बात तो समझ में आने लगी है, मेरी बात तो एक बात तो समझ में आने लगी है कि सर कहीं ना कहीं आप अब ये बोलना चाहते हो कि जो पॉइनर है, जो आप कह रहे हो सर पॉइनर जो है आपने पॉइनियर के बारे में अगर बात कर रहे हैं, पॉइनर जो है ये बच्चा आप कह रहना चाहते हो कि आर सेलेक्टेड स्पेसीज है, आर सेलेक्टेड स्पेसीज। हम बोलेंगे हाँ हम ये कहना चाहते हैं, तो फिर तुम बोलोगे कि सर आप ये भी कहना चाहते हो, आप ये भी कहना चाहते हो कि जो आपका क्लाइमेक्स है, जो आपका क्लाइमेक्स है वो बच्चा क्लाइमेक्स जो है वो आप कहना चाहते हो कि बच्चा वो है आपका के सेलेक्टेड स्पेसिस। लो जी, अब एक बच्ची को इसमें लोचा हो गया बच्चा के खेल में। बच्ची का कहना है कि सर ये जो आप लोग बात कर रहे हैं ना कि आर स्पेसी, आर सेलेक्टेड स्पेसीज, के सेलेक्टेड स्पेसीज, इधर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मुझे सबको देखना है, सबको बारे में बताना है। बेटा एक बात ध्यान रखो कि यहाँ पर जब तुमने पॉइंटर देखा, जब तुमने मैंने यहाँ पे तुम्हें पॉइंटर समझाया और तुमने कहा कि पॉइंटर जो होता है वो फर्स्ट होता है, और ऐसे केस में क्या होता है बच्चे कि आपको एवर चेंजिंग वाइब्रेशन के बाद पॉइंटर सीरियल बन जाता है, एंड सीरियल फाइनली जो हो जाता है वो आपका क्या होता है कि उसका ग्रोथ रेट कम हो जाता है। तुम्हें मैं ऐसे समझाता हूँ जो रेदर ज़्यादा समझ में आएगी मेरी बात, कि मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि तुम जितनी स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो, तुम जितनी कम्युनिटी को स्टेबल की तरफ ले जा रहे हो, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी की उतनी ही ग्रोथ रेट कम हो रही है। तो ग्रोथ रेट बेटा जब किसी क्लाइमेक्स में, अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में जब ग्रोथ रेट कम होने लगे, ग्रोथ रेट मतलब अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज हुआ बच्चा, स्टेबिलिटी इंक्रीज हुआ एंड ग्रोथ रेट क्या हो, वो ग्रोथ रेट आपका डिक्रीज होगा। स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा तो ग्रोथ रेट कम होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसे स्पेसीज, अच्छा ये बेटा इधर आर सेलेक्टेड स्पेसीज जो होते हैं, इसका ये मैंने लिख दिया है, पॉइंटर में लिख देता हूँ, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, बस नीचे लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि ग्रोथ रेट जब स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा, आप जब स्टेबल ज़्यादा होइएगा तो यहाँ पर ग्रोथ रेट कम होगा। सर ग्रोथ रेट क्या होता है? तो मैं कहूँगा ग्रोथ रेट बच्चे पैदा करने की क्षमता। इन जनरल मैं यही कहूँगा कि ग्रोथ रेट मतलब आपका बच्चे पैदा करने की क्षमता, कितनी क्षमता है। तो जब जब किसी कम्युनिटी स्टेबल इंक्रीज हुआ तो ग्रोथ रेट क्या होगा, डिक्रीज होगा। और वैसे स्पेसिस को हम लोग के सिलेक्टेड स्पेसिस बोलते हैं कि जब स्पेसिस जो होता है अपने पे रिलेटिवली स्टेबल पॉपुलेशन रखता है, और वैसे केस में क्या होता है कि नंबर ऑफ स्प्रिंग क्या हो जाता है बेटा, वो कम हो जाता है। चलो मेरी बात समझ में आती है कि आपका ग्रोथ रेट जो होता है आपका समझ में आ रहा है ये चीज़ कि के सिलेक्टेड स्पेसिस में स्टेबिलिटी ज़्यादा और इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं बोलूँगा आर सिलेक्टेड, इसका जस्ट उल्टा। पॉइंटर में कहा मैंने आर सिलेक्टेड स्पेसिस का मतलब मेरी समझ में आ रहा है कि इधर के केस में बेटा ग्रोथ रेट जो है, इधर के केस में जो ग्रोथ रेट है वो कहीं ना कहीं आपका अभी भी बहुत रैपिड इंक्रीज करा, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है। तो ऐसे स्पेसिस को हम लोग आर सिलेक्टेड स्पेसिस बोलते हैं। ये एक बार एम्स में क्वेश्चन आया था बेटा, एक बार ये एम्स में क्वेश्चन आया था, और विश्वास करो मात्र 10 या 15 बच्चे भी इससे शायद अटेम्प्ट किए थे, आई होप, मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत कम याद बनाए थे। तो आर सिलेक्टेड स्पेसिस पॉइंटर होता है और के सिलेक्टेड स्पेसिस कौन होता है, आपका क्लाइमेक्स होता है। इस चीज़ों को आप लिखते जाइए साथ में, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, एक मतलब आर सेलेक्टेड स्पेसिस का जो बायोटिक पोटेंशियल होता है, बायोटिक पोटेंशियल जो होता है, बायोटिक पोटेंशियल जो होता है बेटा, वो हमेशा इंक्रीज करता है। बायोटिक पोटेंशियल क्या करता है, इंक्रीज करता है। मतलब इनमें ज़्यादा से ज़्यादा बायोटिक पोटेंशियल होगा, मतलब ग्रोथ क्या होगी बेटा, इनकी ज़्यादा होगी। इनकी क्या होगी, ग्रोथ ज़्यादा होगी।
ये बात समझ में आ रही है? ग्रोथ जब इनकी ज़्यादा होगी तो इसे बायोटिक पोटेंशियल के नाम से हम लोग जानेंगे। हाँ, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत बोलो? हाँ, अगर मैं बात करूँ बेटा कि मैं इसे मिटा ही देता हूँ पहले। मैं तुमसे अभी ये बात कर रहा हूँ कि जो पॉइनियर है, हाँ, इसकी स्टेबिलिटी लेस देन है क्लाइमेक्स से। अरे बोलो ना, ये तो तुम समझ रहे हो ना कि स्टेबिलिटी के मामले में, अगर स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो पॉइनर जो है वो लेस देन क्लाइमेक्स से है। हाँ, और उसके बाद अगर हम बात करें बच्चे ग्रोथ रेट के बारे में बात करें तो ये ऐसा हो जाएगा। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो, बायोटिक पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो, कि अब पॉइनर ज़्यादा है क्लाइमेक्स से, है ना। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट बात और ध्यान रखना बेटा, जो मैंने तुम्हें कहा था, क्या मैंने तुम्हें क्या कहा था? अभी तुम्हें एक बात और बताई थी कि कभी भी ध्यान रखिएगा, तुमने तीन चीज़ पढ़ा। एक तुमने पढ़ा पॉइनर पढ़ा, एक तुमने इंटरमीडिएट वाला सेरल पढ़ा, और एक तुमने क्लाइमेक्स पढ़ा। यही तीन चीज़ पढ़ा ना बेटा। ये पॉइनर, सीरल और क्लाइमेक्स में इन तीनों को मिलाकर हम सीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? सीड। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पॉइनर प्लस सीरल प्लस क्लाइमेक्स इज कॉल्ड सीड। ठीक है। अब कुछ बातें अभी हमें तुम्हें बताने और ज़रूरी है ना। हम लोग इस झूठे घमंड में जीते हैं कि हम लोग सबसे हाईली मतलब इवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म है, फलना चिलना ये वो, कि हम लोग से तो बड़ा कोई है ही नहीं। बेटा ये गलत बात है। तुम अभी जानते नहीं हो प्लांट के बारे में, तुम नहीं जानते हो दूसरी कम्युनिटी के बारे में। तुम अपनी ही कम्युनिटी पर ही बहुत नाज है। होमो सेपियंस को मैं टॉर्चर कर रहा हूँ, टारगेट कर रहा हूँ अपनी कम्युनिटी को, होमो सेपियंस हम लोग के बारे में। तुम एक बात ध्यान रखना बेटा कि ऑर्गेनिज्म का भी अपना घर होता है। क्या होता है? अपना घर होता है। और ऑर्गेनिज्म का भी अपनी एक ऑफिस होता है जहाँ पर वो क्या करता है? काम करता है। तो उसी के संदर्भ में अब हम लोग जा रहे हैं पढ़ने नीच। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चे? नीच। ये बच्चा इकोलॉजिकल नीच है और कोई दूसरा वाला नीच नहीं। और इस नीच को टर्म जो हमने लोग अगर बात करें कि नीच टर्म जो दिया था बेटा, वो किसने दिया था? ग्रिनल ने दिया था। GRINEL, ग्रिनल ने दिया था। किसने दिया था बच्चे? ग्रिनल ने दिया था। ठीक है। तो ग्रिनल ने ये टर्म दिया था क्या? नीच। ठीक है बेटा, एक बात ध्यान रखना कि नीच जो होता है ये दो काम करेगा। क्या? पहले तो मैं एक बात लिख देता हूँ अभी कि ऑर्गेनिज्म जहाँ रहता है, ऑर्गेनिज्म जहाँ रहता है वो उसका ऑर्गेनिज्म जहाँ रहता है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म जहाँ रहता है, ऐसे लिख दो, वो उसका क्या होता है? हैबिटेट होता है। क्या होता है बच्चा? हैबिटेट होता है, होम। ठीक है। और ऑर्गेनिज्म जहाँ काम करता है, ऑर्गेनिज्म जहाँ काम करता है, ऑर्गेनिज्म जहाँ काम करता है, ऑर्गेनिज्म जहाँ काम करता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चा? ऑर्गेनिज्म जहाँ काम करता है उसे हम नीच बोलते हैं। एक बात ध्यान रखना है, ऑर्गेनिज्म जहाँ रहता है बेटा वो तो तुम समझ गए कि उसे हैबिटेट सर ने कहा, और ऑर्गेनिज्म जहाँ रहता है वहाँ उसको हम बोलते हैं नीच। क्या बोलते हैं बच्चा? नीच। सर ये क्या मजाक है? अरे मजाक नहीं, सीरियस है पागल। ऑर्गेनिज्म का जो काम है उसकी वो नीच है, उसका इकोलॉजिकल नीच है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल दो कि तुम बैक्टीरिया को किस नाम से जानते हो? बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया भाई।
अगर ये बैक्टीरिया बच्चा मान लो है, इसका आपका बैक्टीरिया का अगर घर कहाँ है, बैक्टीरिया का दो चीज़ हमको देखना है, बैक्टीरिया का ऑकरेंस देखना है, बैक्टीरिया का होम हैबिटेट देखना है, और इसका फंक्शन देखना है। मतलब फंक्शन मतलब इसका नीच देखना है, ये ना नीच में आया दो चीज़। तो बेटा हैबिटेट कहाँ है इसका, हैबिटेट कहाँ है, हैबिटेट इसका इन्वायरमेंट में है। कहाँ बच्चा, इन्वायरमेंट में है, ठीक है। और नीच क्या है इसका, डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन मतलब अपनी इसके बॉडी में जो एंजाइम रहती थी उससे किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को गलाना, सड़ाना और उसको इनऑर्गेनिक फॉर्म में चेंज करने को डीकम्पोजिशन कहते हैं, ठीक है। तो ये भी हम लोग इकोसिस्टम में आगे पढ़ेंगे। तो बैक्टीरिया जो है बच्चा, उसका हैबिटेट इन्वायरमेंट है, लेकिन जो फंक्शन है उसका वो क्या है, वो डीकम्पोजिशन है बेटा, है ना। तो ये बात भी तुम्हारी अब जाकर कुछ हद तक समझ में आने लगी होगी, ठीक है। हैबिटेट जो इसका तुम देख लिए, और आपका मतलब नीच को अब तुम दो टर्म में डिवाइड कर सकते हो कि नीच जो है बेटा अब वो दो टर्म में है। तुम ऐसे कर सकते हो इसे, नीच में तो मेरा पहला तो हो गया आपका हैबिटेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, हैबिटेट, और दूसरा हो गया कि उसका नेचर में क्या फंक्शन है, तो ये आपका नीच हो गया। मतलब नीच को दो पार्ट में डिवाइड किया। कहा बच्चा कि आपका नीच जो हो सकता है वो दो पार्ट में कहा बेटा, एक बात कहा कि हैबिटेट जिसका मतलब उसका क्या है और रोल क्या है उसका। तो नीच तुम मेरी बात से शायद समझ गए होगे। एक बार क्वेश्चन पूछा है कि नीच टर्म किसने दिया था, और मैंने कहा था ग्रीनियल ने आपको बता दिया था। तो इसको भी अब इरेज करता हूँ।